पहला रास्ता जॉब को माना जाता है, सर्विस, और जिसको ज्यादातर लोग लाइक करते हैं। सर्विस में भी अलग अलग चीजें हैं, जैसे ये जॉब, ये बैंक का है, क्योंकि यहां भी क्राइटेरिया है कि आप जॉब भी स्मार्ट कर रहे हैं या हार्ड वर्क वाला कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के भी अलग अलग क्राइटेरिया है। तो ज्यादातर आजकल की जनरेशन हो या पहले लोग हो, तो ज्यादातर वो लोग लाइक करते हैं कि हम इस तरह का जॉब करें। सेकंड, फैक्ट्री, किसी भी फैक्ट्री में किसी अच्छे लेवल पर, किसी बड़ी फैक्ट्री में, इस तरह का, ये थोड़ा सा एक अपर लेवल है जॉब करने का। रेलवे को भी लोग अच्छा मानते हैं, अलग अलग जॉब है रेलवे में भी। उसके बाद ये थोड़ा सा, ये भी जॉब है लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड वर्क हो गया, इस तरह का भी लोग जॉब लाइक करते हैं, और ये भी एक जॉब है। लेकिन जॉब क्या है और ये कहां लेकर जाता है, आज उस सच्चाई को हम जानेंगे, और ये थोड़ा कड़वा सच है। जब आदमी जॉब के अंदर जाता है तो पढ़ाई के बाद उसका एक ड्रीम होता है, मेरे को जॉब करना है। जैसे जैसे उसका जॉब में टाइम बीतता है तो उसको तकलीफ तो होती है, टारगेट दिए जाते हैं, बहुत सारी टाइमिंग है, जितना काम किया जा रहा है उस अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल रहा, तो उसको तकलीफ होती है। लेकिन वो ये सोचता रहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अगले साल इंक्रीमेंट लगेगा, उसके एक साल बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। फिर अगले साल देखता है, अरे यार तकलीफ तो हो रही है, लेकिन फिर भी सोचता है जा भी कहां सकते हैं, क्या करेंगे, ठीक है, और इंक्रीमेंट लगता है, प्रेशर बढ़ता है, थोड़ी सी प्रमोशन होती है। फिर कुछ समय बाद जो है ना, ये पहला जो चित्र देख रहे हैं ये थोड़ा रिलैक्स है, फिर आप स्थिति देख रहे हैं, मतलब कर रहा है लेकिन उसकी जीभ बाहर आ गई, ये तकलीफ बहुत है लेकिन ठीक है। और जब वो जॉब के लास्ट पीरियड में पहुंचता है, ये स्थिति हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि मेंढक ठंडे पानी में गया, ये ठंडा ही पानी था, अगर इस पिक्चर को आप देखेंगे शुरू में, फिर आप देखना इसके साइड से आग लगाई, मतलब आग लगाई उसने, जैसी बॉस ने कहा थोड़ा टाइम का कंट्रोल करो और थोड़ा ये वर्क भी आपको करना है, ये रिटायर्ड हो गए, अभी इसकी जगह गवर्नमेंट किसी को लेगी नहीं, वो वर्क भी आपको करना है, यानी आग लगाई। फिर उसको लगता है ठीक है, पानी गर्म तो है पर ज्यादा गर्म नहीं है, मतलब सैलरी है ठीक मिल रही है, चलो प्रेशर है करेंगे, लेकिन ठीक तो है। करते करते वो आंच बढ़ाते जाते हैं, और फिर ये होता है कि फिर इसकी ताकत भी नहीं बचती, और वो इतना गर्म हो जाता है कि यहाँ इसकी लाइफ का द एंड हो जाता है। जब वो देखता है ना तो आगे कोई रास्ता बचता है ना पीछे कोई रास्ता बचता है। ये जॉब की कहानी और ये कड़वा सच है, यहाँ से बहुत लोग निकले हैं, इस जगह से हम भी निकले, लेकिन बस हमने एक थोड़ा सा गॉड का प्लानिंग कह सकते हैं, उसका आशीर्वाद कह सकते हैं, हमने बस सही समय पे डिसीजन ले लिया, पानी ज्यादा गर्म नहीं हुआ था उसके पहले हम उस बर्तन से जंप मार गए, और जंप मार गए तो फिर इस तरह की सिचुएशन हमारी नहीं आई जो 80% लोगों की आती है। सेकंड जो ऑप्शन है पैसा कमाने का, वो है बिजनेस। बिजनेस को भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन बिजनेस की जो सिचुएशन है वो भी दो तरह की है। पहला है हार्ड वर्क, सेकंड है स्मार्ट वर्क। ये हार्ड वर्क है, बिजनेस में ज्यादातर हार्ड वर्क ही मिलता है, ये कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, आप देखते हो 60% लोग इस स्थिति से गुजर रहे हैं। इनका एक ही चैलेंज है
इनको पूछो कोई तकलीफ, बोले कोई तकलीफ नहीं है। सरकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करें फिर? महंगाई को कम करवाओ। बोले आप अपनी इनकम को बढ़ा लो। बोले नहीं नहीं, इनकम जो है ठीक है, आप महंगाई कम करो। ये इस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते। इस तरह का भी बिजनेस है। सेकंड ये है, ये ज्यादातर आपको मार्केट में मिलेगा, बड़ी सिटियों में मिलेगा। ये भी हार्ड वर्क है। आप देखो, ये सुबह अपने सामान को बाहर निकालता है, फिर ये सामान को अंदर ले जाता है। ये डेली है, डेली शटर टूटाएगा, डेली शटर गिराएगा। अब ये लाया, फिर ग्राहक का इंतजार करेगा, आएंगे। आज के परिवार को चलाने के लिए 20,000 रुपए की आवश्यकता है। ये हमारा अपना आंकड़ा नहीं है, ये एक्सपर्ट लोगों का आंकड़ा है। ये हमने कहीं से सर्च किया। अब मान लो वो कोई भी बिजनेस कर रहा है, 20,000 रुपए कमाना चाहता है, तो एक सिंपल चीज है, वो 12 घंटे समय दे रहा है शॉप पर। वो सुबह 8-9 बजे खोलता है तो 9 बजे मंगल कर देता है, 10 बजे खोलता है 10 बजे मंगल कर देता है। अलग अलग लैंग्वेज होती है, कई स्टेट में बोलते हैं बढ़ाना, कई स्टेट में होते हैं बंद करना। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि 30,000 की आवश्यकता पड़ सकती है? बिल्कुल पड़ सकती है। मान लो अभी आप 2 हो, आपके घर एक बच्चा जन्म ले लिया, तो बिल्कुल आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब ऑप्शन क्या है? बाकी चीजों में, जिस जॉब को भी हमने देखा, आप 8 घंटे जॉब कर रहे हैं, जो भी सैलरी आपको मिलेगी। अब ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन एक ही है, अगर 20,000 पे 12 घंटे दुकान खोलता है तो 30,000 के लिए उसको 18 घंटे काम करना पड़ेगा, शॉप खोलनी पड़ेगी। ठीक है, खोल सकता है। पैसे की आवश्यकता है, लोग मेहनत करते हैं, पार्ट टाइम भी करते हैं। आप जॉब में भी देखते हो बहुत लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं। लेकिन क्या 40,000 की आवश्यकता नहीं पड़ सकती? पड़ेगी। पढ़ नहीं सकती? पड़ेगी। बच्चा बड़ा होगा, वो स्कूल जाएगा, उसका स्कूल का खर्च है, उसका कोचिंग का खर्च है, उसका आने जाने का खर्च है। अब प्रश्न यह आता है, रूल एक ही है दुनिया का, जितना समय दोगे उतना पैसा कमाओगे। आपने देखा 12 घंटे दिए, उन्होंने 20,000 कमाए, 18 घंटे दिए 30,000 कमाए। अगर 40,000 की आवश्यकता है तो ऑप्शन एक है कि वो 24 घंटे अपना टाइम दे। अब 24 घंटे दुकान कैसे खुलेगी? हाँ, अल्टरनेट में बैठ सकते हैं। दिन में पत्नी बैठ जाए, रात को पति बैठ जाए। लेकिन यहां एक समस्या ये है, रात को ग्राहक भी तो आना चाहिए। वो दुकान तो खोल सकता है, लेकिन प्रोडक्ट कौन लेगा? ठीक है, कई सिटियों में आप देखते हैं लेट तक खुलती है। एयरपोर्ट पे आप जाओ तो वहां डे नाइट भी खुलती है। यह भी किया जा सकता है, लेकिन 80,000 की भी तो आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी करनी है, घर बनाना है। अब यहां एक क्वेश्चन मार्क लगता है टाइम के ऊपर कि 24 घंटे तक तो वो काम कर सकता था, 24 के बाद उसने टाइम ही नहीं दिया। लेकिन यहां भी एक ऑप्शन है कि 80,000 के लिए ऑप्शन तो है कि वो अपने समय को 48 घंटे करें। यहां भी कुछ लोग प्लानिंग करते हैं 48 घंटे की। किस तरह की प्लानिंग करते हैं? वो 12-12 घंटे इस तरह की 4 शॉप खोल लेते हैं अलग अलग एरिया में। ये भी हो सकता है, करते हैं लोग। अब यहां प्रश्न यह है कि इस 4 शॉप के ऊपर बैठेगा कौन? आप तो सिंगल हो, तो आपको इन 4 दुकान पर बैठने वाले चाहिए, आपके विश्वासदार लोग। और आपको पता है इस भारत में विश्वासदार लोगों की कमी नहीं है। यहां आने के बाद फिर चैलेंज खड़ा होता है और फिर वो एक ही डिसीजन लेता है, ठीक है ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, दुनिया जी रही है, मैं भी उसी तरह जीऊंगा। वो फिर अपनी डिसीजन लेता है एक शॉप के अंदर 20 लाख रुपए लगाने का। ठीक है, यहां तक भी कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन आप और हम सब जानते हैं जो काम कर रहे हैं, कोई भी शॉप है
वो इस अकॉर्डिंग चलती है। दुकान है, ट्रेडिशनल है, उधार होगा, और ये उधार उसको कहां लेकर जाता है, उसकी लास्ट में क्या स्थिति होती है, उसको भी हम समझेंगे। हमने कई बार लोगों को कहा है और हम बहुत स्पष्ट बोलते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस एक दलदल है। दलदल शायद आप लोग समझते होंगे। दलदल के बारे में कहा जाता है, ये व्यक्ति है, ये दलदल में फंस गया। दलदल के बारे में कहा जाता है कि जितनी भी एक्टिविटी आप करते जाओगे उतना आप दलदल में धंसते जाओगे। बहुत ज्यादा की तो आप देख रहे हैं बहुत विशाल जानवर, जिससे हर जानवर लगभग डरता है, लेकिन ये दलदल में फंसने के बाद अपनी जिंदगी को इसने समाप्त कर लिया। दलदल इस तरह की चीज है, इसने प्रयास किए होंगे निकलने के, और दलदल के बारे में कहा जाता है जितना आप प्रयास करोगे उतना आप धंसते जाओगे, और ये एंड में अपने जीवन को खो बैठा। यही ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है। क्यों होता है, उसका कारण क्या है? ट्रेडिशनल बिजनेस का नियम है कि आदमी वहां से उधार करता है। मान लो उसका 500 का उधार है, तो वो 500 जमा करेगा, 1000 का उधार लिया है। 1000 जमा करेगा, वो 3000 का उधार ले लेगा। अगले महीने 3000 जमा करेगा, वो 5000 का उधार ले लेगा। फिर 5000 करेगा, 10000 का उधार। अब एक आदमी अकेला लेने वाला नहीं है, उसके पास ऐसे सैकड़ों ग्राहक है। अब उसने जो 20 लाख की पूंजी लगाई थी, तो वो खुश तो है। क्यों खुश है? कि रोटेशन तो अच्छा है, ग्राहक बहुत आ रहे हैं, पैसा भी आ रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वो पैसा मार्केट में जाना शुरू हो गया, क्योंकि जो 1000 जमा कर गया वो 3000 का उधार ले गया, तो 2000 मार्केट में पैसा एक्स्ट्रा चला गया। पहले 1000 था, और जब ये पैसा मार्केट में जाने लग जाता है तो कुछ दिन बाद जब वो अपना बैलेंस देखता है तो पता लगता है 10 लाख रुपया बचा है। क्या करें? बीस था, ये 10 रह गया। तो फिर उसने किसी से पूछा कि भाई ये 10 का 20 कैसे होगा? बोले 10 और लगाओ। बोले फिर? बोले बाद में ये भी 15 हो जाएगा। तो फिर वो डिसीजन लेता है, नहीं करना मेरे को ये काम। देखो, एक ने तो डिसीजन ले लिया, दूसरा तैयारी में बस किनारे है कि बोले स्थिति अच्छी नहीं है, और ये डिसीजन ले लेता है इस बिजनेस को बंद करने के लिए, और लिया है लोगों ने। लेकिन जिस तरह का माहौल अभी है दुनिया में, ये भी डिसीजन हुए। अभी करंट न्यूज है, आप बहुत सारे लोगों ने पेपर में पढ़ी होगी, दिल्ली के अंदर कई हजार होटल बिकने की कगार पर खड़े। कई हजार, कई सौ नहीं, कई हजार। और ये स्थिति हुई है। तो फिर क्या किया जाए? लाइफ तो चलानी है। फिर एक ऑप्शन और है, ये फिर इस तरह की लाइफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब इसके पास प्रोग्रेस का कोई रास्ता नहीं बचा, ये इस तरह की हालत में आ जाता है। बहुत लोग जी रहे हैं, देख रहे हैं आप, और ये ऐसी पिक्चर आपको भारत में देखने को मिलती है, और ये ज्यादातर भारत में देखने को मिलती है। ये कार ले सकता था, पर ये कह रहा है मैं कार के लिए काम करना ही नहीं चाहता, मैं तो बाइक पे ही सबको ले जा सकता हूँ, और ये ले जा रहा है। आप देख सकते हैं, वो बाइक वाली कंपनी भी सोचती होगी कि ऐसा भी ग्राहक हमें मिलेगा कभी, ऐसा कस्टमर। अब दूसरा ऑप्शन बचता है, अगर आप इस वाली लाइफ से निकलना चाहते हैं, बड़ी कार में आना चाहते हैं, अच्छे घर में आना चाहते हैं, तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है, आप बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करो। कहां से आएगा ये आपको देखना है। बैंक देंगे, रिश्तेदार देंगे, दोस्त देंगे। उसके बाद आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे जा सकते हैं। इस तरह की एक छोटी कंपनी डाल सकते हो, फिर बड़ी कंपनी डाल सकते हो, इस तरह की सेकंड कंपनी डाल सकते हो। ये डालते हैं लोग,
लेकिन उसके लिए बहुत सारी पूंजी चाहिए जो आपने देखी। उसमें 500 का भी नोट काम नहीं करता, 100-200 का तो छोड़ दो, वो 2000 से ऊपर के नोट काम करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट डालने के। ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है पैसे कमाने की। लेकिन इसके बाद हमारे पास एक तीसरा ऑप्शन और है जिसको इंडिया लेट समझा, लेकिन इंडिया में ये सिस्टम चल बहुत टाइम से रहा है, लेकिन इसमें भी अलग अलग रास्ते हैं। तीसरा ऑप्शन है नेटवर्क। आज हम समझते हैं नेटवर्क क्या है। दो रास्ते हम समझ चुके हैं, फिर हमें चॉइस करना है कि हम किस रास्ते पे चलना चाहते हैं और ये रास्ता आपको कहां ले जा सकता है। इस रास्ते के लिए आपको क्या डिसीजन लेना पड़ेगा, इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। नेटवर्क स्मार्ट वर्क होता है, ये देखते ही आप समझ जाएंगे। आपको क्या लगता है ये हार्ड वर्क करते हैं मुकेश अंबानी? नो, स्मार्ट वर्क करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनके पास पैसा है और उस पैसे से इन्होंने भी अपना नेटवर्क ही बनाया है। ये देखिए आप, इन्होंने पूरे भारत में जियो के टावर खड़े कर दिए। अब यहां एक बहुत सोचने का प्रश्न है, ये जियो लॉन्च हुआ है लगभग 4-5 साल पहले, लेकिन आपको क्या लगता है आज सोचा गया और ये 1 महीने बाद जियो लॉन्च हो गया? नो, इसकी प्लानिंग मुकेश अंबानी जी ने की थी 2007 और 8 के आसपास। पहले ये प्लानिंग उनके माइंड में गई, उसके बाद वो प्लानिंग उनके पेपर पर आई, फिर उन्होंने अपने एक्सपर्ट टीम से बात की और फिर उसके लिए उन्होंने पैसा खर्च करना शुरू किया। क्योंकि लोग एक प्रश्न खड़ा करते हैं नेटवर्क में कि सर यहां पैसा तो आता है, सुनते हैं, लेकिन थोड़ा सा जल्दी नहीं आता। जॉब में तो मेरे को 1 महीने बाद ही सैलरी मिल जाती है, दुकान भी मैं जितने दिन खोलता हूं उतने दिन का पैसा आ जाता है। लेकिन यह समस्या है, नेटवर्क प्रेजेंट नहीं है, फ्यूचर है, लेकिन नेटवर्क क्या कमाल कर सकता है आज आप ये समझना, जो डिसीजन आप ले लें। मुकेश अंबानी जी ने इन टावरों के लिए 2008 से और 8 साल तक 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया और उस 2.5 लाख करोड़ में उनको रिटर्न कुछ नहीं आया, जेब से लगाया 2.5 लाख करोड़। आज आपको कोई कहे कि आपको 2 महीने काम करना है, कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप शायद उस शहर को छोड़कर भाग जाओगे। लेकिन इन्हें पता था कि नेटवर्क की ताकत क्या है। अमीर लोगों की एक नेचर होता है, आज समझना उसको। अमीर लोग कभी भी एक आदमी से 100 रुपए कमाना पसंद नहीं करते। अमीर लोग 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाना पसंद करते हैं। उसी को नेटवर्क की ताकत बोलते हैं। अब कई बार हमारे माइंड में आता है कि ठीक है, ये भी एक बार कोशिश कर ली जाए, हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटा कर सकते। लेकिन एक कहावत है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। ये भी स्मार्ट वर्क में आता है, लेकिन सिंगल लेवल मार्केटिंग का अर्थ है कि ये जो टावर आप देख रहे हो, ये अधिकार केवल मुकेश अंबानी जी को लगाने का है आपके शहर में। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी जी ने एक आपके शहर में टावर लगा दिया और आपको कहा कि अब मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, अब आप टावर लगा सकते हो। उन्होंने कहा नो, टावर जब भी लगेगा वो मेरा ही लगेगा, मेरी अनुमति से लगेगा। मैं आपको यह अधिकार नहीं दे सकता टावर लगाने का। हाँ, आप इससे अपना मोबाइल चला सकते हो, यह अधिकार आपको है उसके पैसे देकर, लेकिन टावर मेरा होगा। इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। सिंगल लेवल मार्केटिंग भी काफी कंपनियां करती है। पीछे अगर हमने कार की फैक्ट्री देखी, वो सिंगल लेवल मार्केटिंग। लेकिन सिंगल लेवल मार्केटिंग में भी चैलेंज क्या है? चैलेंज है कंपटीशन का। जियो ने आती इनकी इमेज खत्म कर दी, इनको तकलीफ आई जियो के आती, इनको तकलीफ आई जियो के आती।
ये अच्छे चल रहे थे और इनको पता था हम बहुत अच्छा कर लेंगे। जैसे आज भी बहुत लोग, हम हमेशा एक बात कहते हैं, कॉन्फिडेंस अच्छी चीज है, ओवर कॉन्फिडेंस अच्छी चीज नहीं है। बहुत लोग आज भी ओवर कॉन्फिडेंस में जीते, कुछ नहीं होगा, ये नहीं करेंगे, दूसरे बहुत काम कर लेंगे। ये भी सोच रहे थे हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी छाएंगे भारत में, लेकिन जैसे ही ये आया स्थिति डाउन हो गई। और आज आप देख रहे हो कितनी कंपनियों की डाउन हो गई। क्यों? क्योंकि इस तरह के बिजनेस में जो पावरफुल होगा वो इस तरह की सिचुएशन बनती है। ये यही कर सकता है गल्ला वाला, पकड़ लिया इसने पीछे से, क्योंकि इसमें ताकत ज्यादा है, वो कुछ भी करे ये छोड़ेगा नहीं। ये यहां इस पिक्चर में आप देख रहे हो, इनके साथ और इनके साथ, दोनों के साथ, आइडिया और एयरटेल के साथ इसने यही किया है। ये कितना ही तक चिल्लाए कुछ नहीं होना, लेकिन इसको बोलते हैं सिंगल लेवल मार्केटिंग। एक होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिसको डायरेक्ट सेलिंग मेथड भी बोलते हैं। इसके अंदर खींचमतानी का काम नहीं होता, इसके अंदर आप देख रहे हो ना, ये सपोर्टिंग का काम है। एक दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को मदद करना चाहता है, और उसी प्लेटफॉर्म का नाम आरसीएम है, जो आज इंडिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। लीगल रूप से, एथिकल रूप से, प्रोडक्ट की रेंज के रूप से, प्रोडक्ट की क्वालिटी के रूप से, प्रोडक्ट के रेट के रूप से, और गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन के अनुसार ये आज इंडिया की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहां अब प्रश्न आता है कि क्या गारंटी है जो बाकी लोगों के साथ पिछले सिस्टमों में हुआ, क्या इस सिस्टम में वो चीज नहीं हो सकती? हाँ, इसमें इसलिए नहीं होती, पिछले में आपने वो फोटो देखा था, उसने पकड़ लिया उसको, वो कितना ही चीख रहा है लेकिन उसने खिसकने नहीं दिया। लेकिन इस सिस्टम में जो आप अगला पक्षी देख रहे हो, ये हार चुका था अपने जीवन को, और आपने वो पता है इस महामारी में कितनी लोग अपने जीवन को हार चुके, ये भी हार चुका था। इसको बोलते हैं नेटवर्किंग, टीम वर्क, सपोर्टिंग। तो इन सारों ने कहा हम है ना तुम्हारे साथ, तुम आगे हो जाओ, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे पीछे हैं। और ये अपनी मंजिल तक पहुंच गया। बाकी चीजों में मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पाते? ये जो चीजें हैं, बिजनेस और नौकरी, इसके अंदर इस तरह की पिक्चर है। हर व्यक्ति अपने आप में भाग रहा है, इसको इससे किसी से कोई लेना देना। ये भी पक्षी है। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं ये भी बिजनेस है, और मुकेश अंबानी जी भी बिजनेस करते हैं, एयरटेल भी बिजनेस करता है, आइडिया भी बिजनेस करता है, जो वो शॉप वाले वो भी बिजनेस करते हैं। लेकिन वो बिजनेस सब इस तरह के, सब अपने अपने तरीके से भाग रहे हैं, और सब एक दूसरे के कंपटीशन में है कि मेरे को इससे आगे निकलना है, मेरे को इससे आगे निकलना है, इनमें कोई टकरा के गिर जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस प्लेटफॉर्म की आज हम आपसे बात कर रहे हैं, वो प्लेटफॉर्म इस तरह का है। एक को भी तकलीफ होगी उसको आगे कर दिया जाता है, हम साथ हैं। इसीलिए तो आज इतने लोग इस सिस्टम में कामयाब हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस प्लेटफॉर्म से आप भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचो, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है संगत। जब तक आपकी संगत अच्छी नहीं होगी, जब तक आप कभी भी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकते। और आज तक हम किन संगतों में रहते, आप सारी, लेकिन इस सिस्टम में कामयाब हो जाते हैं,
वो कौन सी संगत काम करती है, आज उस चीज को भी हम देखेंगे। आप जीवन याद करो, कुछ लोगों का जीवन इस तरह निकला है। अब ये जिस संगत में रहे, बाद में इनको क्या अचीवमेंट मिला, इस तरह का मिला। ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ लिखने के बाद इस तरह की पोजीशन में, क्यों है? क्योंकि ये इस तरह की संगत में थे। संगत का बहुत रोल होता है जीवन में। एक संगत इस तरह की भी होती है, ये भी वो भी पढ़ने जा रहे थे जिनको भी आपने देखा, लेकिन इस संगत में जो रहेंगे बच्चे, ये फिर इस तरह बन जाते हैं। इस तरह का जीवन हो सकता है। अब प्रश्न आता है संगत का, एक ये देखिए, और ये आप हर जगह आज देख रहे हो। एक आदमी परेशान है, ये सब परेशान हो गए। ये एक संगत में गड़बड़ था और एक गड़बड़ ने सबको कर दिया, ये सब परेशान हो गए, बोले यार क्या है, इसने कहा बहुत तकलीफ है। हाँ तकलीफ तो है। एक गलत था, इसने इतनों को डिसमोटिवेट कर दिया, लेकिन एक डिसमोटिवेट था और ये सब खुश थे, जो बहुत परेशान था वो इस संगत में आके खिल उठा, और वो ही ये सिस्टम काम करता है। यहां जो संगत आपको मिलती है इस सिस्टम के ऊपर, वो इस तरह की मिलती है। बाहर की दुनिया में आप जब देखते हो, एक कॉमन शब्द कहा जाता है। आप भी जब अभी इस सिस्टम को लेकर फील्ड में जाते हो ना, तो ज्यादातर आपको एक जवाब मिलता है, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को नहीं करना, मेरे को प्रोडक्ट भी लेना। या अगर वो एक बार ले लेता है तो दोबारा नहीं लेता। दोबारा क्यों नहीं लेता, उसका कभी एलडीपी में ट्रेनिंग में हम बात करेंगे, वो एक लंबा सब्जेक्ट है। लेकिन वो हो जाता है, बोले लोग सुनते नहीं। लेकिन फिर जब वो इस तरह की मीटिंग में आता है, ये फिजिकल मीटिंग है, अभी गवर्नमेंट की अनुमति के अनुसार 100 लोगों की अनुमति मिली है, लोग कर रहे हैं। आज हमें डिजिटल मीटिंग में, इस मीटिंग में आने के बाद, वो यहां आने के बाद क्यों एक्साइटेड हो जाता है? यहां आने के बाद उसको एक ही बात कही जाती है स्टेज के द्वारा, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो फिर उसको लगता है कि हर व्यक्ति यही कह रहा है मेरे को, यू कैन डू इट। तो वो खड़ा होता है अपने पैरों पर और फिर बोलता है यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ये जितने आज आप इस प्लेटफॉर्म पे लीडरों को देख रहे हो, ये इसीलिए अचीवमेंट ले गए। इनको किसी ने एक ही बात कहा, आप घबराना। वो जो आपने पीछे चिड़ियों का झुंड देखा था ना, वो हार चुकी थी अपनी जिंदगी से। आज इस महामारी में बहुत लोग अपने बिजनेस से हार गए, बहुत लोग अपने जॉब से हार गए, और वो जब इस प्लेटफॉर्म पर आए, उनको सारी एम्प्लॉइयों ने कहा आप हार गए हो, अब आप हमारे साथ हो, हम आपको हारने नहीं देंगे, हम आपको जिताने के लिए। इसलिए इस संगत में लोग अमीर बन जाते हैं। यहां हमेशा एक ही बात कही जाती है, यू कैन डू। आप बाहर की दुनिया में देखो, लोग निगेटिव बात करते हैं, यहां आपको जो भी अप्लाई है वो हमेशा पॉजिटिव बात करें, इसलिए यहां अमीर हो जाते हैं। सेकंड, अगर आपको इस प्लेटफॉर्म पर अमीर बनना है या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में कामयाब होना, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है। सकारात्मक, नकारात्मक, पॉजिटिव, निगेटिव। अब प्रश्न आता है, कोई भी व्यक्ति निगेटिव रहना नहीं चाहता, कोई भी व्यक्ति निगेटिव बात करना भी नहीं चाहता। फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव चीज आदमी को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं करती, वो आकर्षित नहीं करती। लेकिन निगेटिव चीज, नकारात्मक चीज आदमी को बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करती है। इस समझते हैं इसको थोड़ा। ये दो पिक्चर है आपके साथ, कहां से लाभ हो सकता है?
सब जानते हैं, पहली जगह से लागू हो सकते के घर एक दीवार पे माँ लक्ष्मी जी की तस्वीर है, एक पे ऐश्वर्या जी की तस्वीर है। ईमानदारी से बताओ निगाह कहां जाती है? भले ही आप नहीं बताओ, हम जानते हैं और वो आप भी जानते हैं। निगाह सेकंड पिक्चर पे जाती है, जबकि कुछ नहीं मिल रहा, कुछ होना नहीं, कोई वहां तक पहुंचने नहीं दे। 5 बाउंसर रहते हैं साथ में, लेकिन जहां धन की बरसात होती है वहां आपकी निगाह टिकती नहीं, आपकी निगाह बार बार इधर डाइवर्ट हो जाती है। क्यों? गलती आपकी और हमारी नहीं है, गलती है हम उस तरह की संगतों में रहे जहां हमें निगेटिव बात ज्यादा सिखाई। जब हम इस संगत में आए, यहाँ पॉजिटिव सिखाया गया, तब जाने के बाद हमारी दृष्टि चेंज, जहां धन की बरसात हो सकती है। इसलिए इस सिस्टम में लोग बन जाते हैं, क्योंकि नकारात्मक से निकाल के आपको सकारात्मकता में लाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, अवसर। हर व्यक्ति, दुनिया का हो या भारत का हो, हर व्यक्ति अवसर की तलाश में है। हर व्यक्ति अवसर खोजना चाहता है, हर व्यक्ति ये चाहता है मेरे को एक अच्छा अवसर मिले, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन समस्या पता है क्या है? हम अपॉर्चुनिटी की वैल्यू नहीं समझते, हम अपॉर्चुनिटी की कदर नहीं करते, हम अवसर को अनदेखा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? उसका एक रीजन, क्योंकि अपॉर्चुनिटी के बारे में यह कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके पास आती है, और जो चीज पास आती है ना, उसकी कभी भी आदमी वैल्यू नहीं करता। जब आपके पास कोई आरसीएम लेकर जाता है तो आपको क्या लगता है? इसका तो काम है, घूमता रहता है और इसके पास कोई काम तो है नहीं। समझे आज इस चीज को, और उसकी वैल्यू करना जो आपको आरसीएम समझाना चाहता है, या आपके पास आरसीएम लेकर आया, या आरसीएम के प्रोडक्ट की जानकारी देना चाहता है, या आरसीएम का प्लान दिखाना चाहता है। क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमेशा पास आती है, इसीलिए हम उसकी वैल्यू नहीं करते। अपॉर्चुनिटी इस तरह होती है, ये दूध वाला हमेशा घर आता है देखना, लेकिन घर आता है कोई वैल्यू नहीं, बोले इसका काम है, ये आएगा। यानी अच्छी चीजें आपके पास चलकर आती हैं और बुरी चीजों के पास ये स्थिति बनती है। यहां लोग लाइन लगा कर जाते हैं और स्वयं जाते हैं। ये कभी भी आपके घर नहीं आया, बोले आपको क्या चाहिए, 200 ml चाहिए, क्वार्टर चाहिए, आधा चाहिए या पूरी बोतल चाहिए। यहां और यही सबसे बड़ा हमारे साथ चैलेंज है, जब हमारा कोई रिश्तेदार या हमारा कोई दोस्त या हमारा कोई पड़ोसी, जब हम उसको इस सिस्टम का प्लान दिखाते हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो वो इस अवसर को पहचानता है। क्यों? क्योंकि हाँ, जो चीज चल के आती है उसकी वैल्यू नहीं है। देखो आप, कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वैल्यू किन की करते लोग? जहां जाना पड़ता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आज आपके पास है, कोई आपके पास लेकर आया, आज कोई इस डिजिटल प्रोग्राम में आपको लेकर आया, कोई फिजिकल आपको किसी मीटिंग में लेकर आया। अब आपको समझना है कि जो मेरे पास इस प्लान को समझाना लाया है, मेरे को क्या करना चाहिए। ये सबसे पावरफुल फार्मूला है आदमी की जिंदगी में अमीर बनने का। इच्छा शक्ति नहीं, इच्छा शक्ति सबकी है, दृढ़ इच्छा शक्ति। एक भिखारी से पूछो अमीर बनना चाहते हो? हाँ, इच्छा मेरी भी अमीर बनने, लेकिन उसकी दृढ़ नहीं है, वो अंदर से नहीं है, वो मन से बोलता है। और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी है, पिघला दे जंजीरें। ये वीडियो
लेकिन हमारा शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। थैंक्स देना चाहिए आपको उस ऊपर वाले को, कितना अच्छा बनाया इससे। लेकिन उसके बाद भी इस बेटी ने कोई अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया। जो जहां मिला, इसको जेट विमान में उड़ाना था तब भी इसने उड़ा दिया। और अगर आपकी इसी तरह की दृढ़ इच्छा है तो ये प्लेटफॉर्म आपका वेलकम करता है। और आज स्पेशल हम बेटियों से कहना चाहेंगे इस भारत की, जो इस प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है या जो आने वाले समय में काम करेंगी, क्या नहीं कर सकती बेटी, देखा भी आपने, क्या नहीं कर सकती। अभी कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद बेटियों के लिए स्पेशल हम कहना चाह रहे हैं। सारे सीनियरों को हमारे पता है, हमारे माता पिता को भी पता था, सरोज को भी पता है, हमारे बच्चों को भी पता है। हमारा 15 जुलाई को जन्मदिन आता है। 51 साल में वो जन्मदिन ना किसी ने मनाया, ना कोई मना सकता था, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन वो 51 साल का रिकॉर्ड अभी 15 जुलाई बेटियों ने तोड़ दिया। वो शायद बेटियां सोच रही होंगी हमें कैसा फीलिंग हुआ। हमें अच्छा भी लगा और हमें अच्छा नहीं भी लगा। हम दोनों का आज रीजन बताएंगे। अच्छा इसलिए नहीं लगा, हम 51 साल से नहीं मनाते, हमारे माता पिता ने नहीं मनाया, हमारे घर वालों ने नहीं मनाया, हम नहीं मनाते। सबके अपने अपने रूल्स रेगुलेशन होते हैं। लेकिन इन बेटियों ने मना दिया तो फिर अच्छा नहीं लगा कि ये तो 51 साल का रूल टूट गया। लेकिन अच्छा क्यों लगा कि शायद अब ये देश कुछ करना चाहता है, और इस देश को अगर कहीं कोई लेकर जाएगा तो ये भारत की बेटियां लेकर जाएंगी। यानी कहा जाता है कि भारत की बेटियों में वो ताकत है जो विधि के विधान को बदल सकती है। और आप कभी सोचो, जिनको हम इग्नोर करते आ रहे हैं। अभी पिछली एक बेटियों की मीटिंग में सरोज ने कहा था, हमने उसको सुना, कि हम पुरुषों को डाउन नहीं करना चाहते, लेकिन हम बेटियों को तो सम्मान दें, बेटियों को तो उस लेवल तक लाए। ऐसा नहीं बेटियां आगे आई तो पुरुष का सम्मान कम हो जाएगा। क्योंकि एक बार बेटा किसी के सम्मान करने में गलती कर सकता है, बेटी कभी गलती नहीं करती। और बेटी जितना सम्मान दे सकती है, बेटा कभी भी उतना सम्मान नहीं देता। अपने माता पिता को हो या गुरु को, जितना बेटी में सहनशीलता होती है, जितना गरिमा होती है, वो बेटों में कभी नहीं होती। हम स्वयं बेटे हैं, लेकिन हमने देखा है ये ऐसी चीजें। शायद ये देश की पुकार है। और हमने पिछले टाइम में कुछ समय पहले कहा था, हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप देखो तो सही, सारी ताकतें इनको दे रखी है, ऊपर वाले ने दे रखी है। आपकी पत्नी को गलती से शेर पकड़ ले, आप छुड़ा नहीं सकते। लेकिन सत्यवान को यमराज ने पकड़ लिया था, सावित्री छुड़ा लाई। कितनी बड़ी ताकत है। हम शेर से नहीं छुड़ा पाए, वो यमराज से छुड़ा। हमें पैसा चाहिए, जिसके लिए दिन रात भाग रहे हैं, लक्ष्मी के पास है वो डिपार्टमेंट। ताकत चाहिए, मां दुर्गा के पास है। इस दुनिया में, बड़े ध्यान से सुनना इस लाइन को, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्रत हैं, और ध्यान से सुनना इस लाइन को, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे व्रत हैं कि अगर पत्नी वो व्रत ना रखे तो पति निपट जाए। बहुत सारे व्रत हैं ऐसे, अगर पत्नी उस व्रत को ना रखे तो पति फ्री। एक
आज तक एक भी ऐसा व्रत नहीं बनाया ऊपर वाले ने कि अगर पति उस व्रत को ना रखे पत्नी को छींक भी आ जाए। कितनी बड़ी ताकत है बेटियों के पास, हम इग्नोर कर रहे हैं। और अच्छा इसलिए भी नहीं लगा, पता नहीं किन सीनियरों की प्लानिंग थी, हमें ये तो नहीं पता। आपको पता है ये सिस्टम, हम किसी एलडीपी में फिर इसकी बात करेंगे, ये सिस्टम एक एक सेकंड की क्या कीमत दे सकता है। आज उस प्लेटफॉर्म पर हमने उसको बाद में देखा, रात को वो वीडियो जब यूट्यूब पर आई, उसमें 175 लोग लाइव थे। हर वंडर वर्ल्ड पे 10-10, 15-15, 20-20 लोग थे। यूट्यूब चैनल पे कुछ लोग थे। लगभग 500 लोगों ने 1 घंटा खराब किया। जिसने भी करवाया ये हम नहीं जानते, जिसने किया हम नहीं जानते। 500 लोगों ने एक घंटा खराब किया, यानी आपने 500 घंटे का नुकसान किया है, जो ये सिस्टम कहता है या 1 सेकंड की कीमत है। आज वो बेटियां उस 1 घंटे में किसी को प्लान दिखाकर उसको रॉयल्टी अचीवर बना सकती थी, किसी को हेल्थ कार्ड या गामा ओरिजिनल देके या न्यूट्रिशन देके उस परिवार की किसी एक व्यक्ति की जिंदगी बचा सकती थी। इसलिए हमें थोड़ा अच्छा नहीं। खुशी इस बात की है कि जिस परंपरा को 51 साल कोई नहीं तोड़ पाया वो बेटियों ने तोड़ दिया, यानी ताकत है आप में। और इसीलिए ये वीडियो हमें बहुत अच्छी लगी। हमारी सारी बेटियां तो इससे बहुत अच्छी है, उसके दोनों हाथ नहीं है, लेकिन उसने जो भी अपॉर्चुनिटी उसके पास आई उसने मिस नहीं किया, हर अपॉर्चुनिटी को उसने कैच किया। स्पीच भी देने गई है, देखो पूरी ऑडियंस खड़ी होगी उसके वेलकम में। बस हम ये चाहते हैं, हमारा जन्मदिन आपको मनाने की आवश्यकता नहीं है। बस जैसा आप लोगों ने 15 जुलाई को किया है, आप लोग उस जगह पहुंचो, उस मुकाम पर पहुंचो, स्टार रूबी सफायर डायमंड, कि हम सब लोग उस तरह का जन्मदिन आपका मनाएं। हम उस जगह बेटियों को देखना चाहते हैं, चाहे वो भारत की कोई भी बेटी हो। तो आज तीनों रास्ते पे आपसे हमने बात की। अब आपको, हम सब समझदार हैं, 3 ही रास्ते हैं, जॉब, बिजनेस और नेटवर्क। बाकी नेटवर्क सिंगल लेवल है, पैसा लगा के कर सकते हो, ये मल्टी लेवल है। जिस लोगों को आप देख रहे हो पैसा इसने लगा रखा है, और कभी आप भीलवाड़ा विजिट करना, आपको पता लगेगा कितना बड़ा ऑफिस है आपका। आज फैसला ले, जिसने भी बुलाया, ये अपॉर्चुनिटी है, इग्नोर नहीं करना। क्योंकि दूध वाला घर आता है, बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करते, क्योंकि वो घर चलकर आया है। बहुत लोगों को आज किसी ने कहा होगा एक बार तो मीटिंग सुनो, बहुत लोगों को किसी ने कहा होगा एक बार तो हमारा प्रोडक्ट लो, शायद वो दोबारा नहीं ले। पता है क्यों? वो आपको लाइक करता है, वो आपको प्यार करता है, वो चाहता है ये मेरा अच्छा रिश्तेदार है। उसके लिए तो दुनिया पड़ी थी, किसी को भी ये अपॉर्चुनिटी दे सकता था।